अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में एज अ टेलीकॉलर ज्वाइन करना है, जिसमें आपको एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे वर्क करना है। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट क्या होता है कि कस्टमर का हेल्प करता है, उनकी एरर, उनकी प्रॉब्लम, उनकी क्यूरी को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसीलिए हम आप लोगों को हायर किए हैं, बिकॉज हमें हमारे जो कस्टमर हैं उनकी हेल्प, उनका क्यूरी, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स की नीड थी। ठीक है, ये जो वर्क होने वाला है टोटल होने वाला है वर्क फ्रॉम होम। तो इसके पहले मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस है कि नहीं, बट हम लोग फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों को मौका देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपका स्किल्स है, स्किल्स के अकॉर्डिंग जो इस प्रोजेक्ट में स्किल्स का नीड है उसका ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, एवरीथिंग आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पीपीटी पीडीएफ है हर एक चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट हम लोग पहले आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे, प्रॉपर आपका ज्वाइनिंग होगा, आपको वेलकम मेल मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज आपने कभी सुना है किसी एफिलिएट मार्केट के बारे में, किसी ने सुना है? मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, हाँ जिसमें मैंने हाँ मैंने किया भी है और मुझे पता भी है। सेविंग अकाउंट होते हैं, डीमेट अकाउंट होते हैं, सभी ने सुना ये है। यस। हाँ सर। यस सर, सर। सुना है। हाँ, तो हमारी कंपनी के पास कोटक, एंजल एंड एम स्टॉक इस तरह की लीड्स होती हैं। ठीक है, लीड्स का एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे हमारे पास लीड्स आती हैं। उस लीड पर वो लीड हम असाइन करते हैं कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट को, सीएसए को हम वो लीड असाइन करते हैं। फिर वो सीएसए उस कस्टमर को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनका जो भी पेंडिंग, इनकम्प्लीट जो भी प्रोसेस उनका अटका होता है उस प्रोसेस को आप लोगों को कंप्लीट करवाना होता है। आपकी जॉब क्या है? जैसे मैं एक कस्टमर हूँ, आपने मैं आपके पास क्यूरी आएगी, आपके पास लीड्स आएगी कि इन कस्टमर को आप हेल्प की नीड है। ठीक है, तो आपने हमको कॉल किया, कॉल करने के बाद जो भी प्रोसेस पर वो अटके हैं उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। सपोज़ मैंने अकाउंट प्रोसेस स्टार्ट किया, अब अकाउंट प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद मुझे ये नहीं पता है कि ईमेल आईडी कौन सा फिल करना है, ईमेल आईडी कहाँ फिल करना है, मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैंने उसको स्टार्ट तो कर दिया है प्रोसेस करना, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस प्रोसेस को कंप्लीट उसको करना नहीं आता है, बट हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट कैसे किया जाता है। तो आपको उस कस्टमर के साथ मिलके उस प्रोसेस को जो इनकम्प्लीट है उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, यस इसमें सर। हम आपको कोई टारगेट नहीं देने वाले हैं। ये एक फिक्स सैलरी जॉब है, जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, फिक्स टाइम पे आपको वर्क करना है, फिक्स टाइम पे आपको ऑफ कर देना है। वीक ऑफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और जो पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट लीव जो होती है इमरजेंसी लीव टाइप, वो आपको एक या दो मिल जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा लीव लेते हैं तो फिर वो कंसिडर नहीं किया जाता है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो प्रोफाइल में किसी को कोई कन्फ्यूजन है अभी? नो सर। पूछो। नो सर। नो सर। जो मैंने आपको प्रोफाइल एक्सप्लेन किया है गाइस अभी, उस प्रोफाइल में किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? नो। नो सर। यस सर। सर क्या डेली डेली सैलरी मिलेगी जी? नो नो ना, अभी अभी पहले हम प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। सैलरी पे हम आएंगे, तब सैलरी के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, तब आप उसमें क्वेश्चन करना ही होगा। ठीक है, अभी प्रोफाइल ओके। सबको क्लियर है? प्रोफाइल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यस यस। आपको प्रॉपर क्लियर है? प्रोफाइल किस प्रोफाइल में वर्क करना है? ठीक है, ये क्लियर है? नहीं सर। यस सर। हाँ, अब नहीं उमेश। सर। हाँ, क्या उमेश पूछो, क्या डाउट है आपको? उमेश गवड़े, कोई डाउट है आपको? सर बोलिए। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। ओके ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो आपको जॉब करना है 7 to 8 आवर्स का आपका ये वर्क रहेगा इन अ डे। 7 to 8 आवर्स आपको देना है वर्किंग का। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, मेरे एक क्वायरी आएगी। हाँ बोलिए ना।
जैसे कि आपने बताया कि आपके पास कोटक के और एमस्टॉक्स के आपके पास वे हैंगे और पोर्टल्स हैं आपके पास, राइट? पोर्टल पोर्टल नहीं बोला है मैंने, लीड्स है, इनकम्प्लीट लीड्स है। लीड्स, या इनकम्प्लीट लीड्स, राइट राइट राइट। हाँ तो जब हम अपनी जो यहाँ पे जॉब स्टार्ट करेंगे तो हमें भी शायद उनमें शायद अपना जो अकाउंट है क्वायरी के लिए जो लोगों के लिए आते हैं हमारे पास, इनकम्प्लीट अकाउंट्स जो होते हैं जिनको हमें फिलअप करना पड़ता है, कस्टमर की मदद करनी होती है, राइट? हाँ हेलो। हाँ। तो उनमें हमें भी अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास काफी सारे अकाउंट्स बने, मेरे पास एम स्टॉक्स के और काफी सारे अभी आप ये। आपका नेम क्या है? मेरा नाम प्रियांशु हैगा, ये मेरे भाई का जीमेल हैगा तो उसका नाम आ रहा होगा, कहाँ सॉरी। से बिलोंग करते हैं आप? जी मैं यूपी मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक ट्रेडर हूँ, मैंने भी ट्रेडिंग कर वन रखी हैगी, मिनट, तो हाँ अभी दैट्स अभी व्हाई दैट्स व्हाई। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे आपसे। अभी मैं प्रोफाइल ओके ओके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रोफाइल के ओके, बाद जी हम, जी जी जी, है ना, ओके ओके ओके, लास्ट में माय इसके बैड। बात के बारे में बात करेंगे, ठीक ओके, है थैंक यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक गाइस? है। ओके अभी मेरी बोलो एक आप। क्वेरी है टाइमिंग को लेकर के। अभी एक 1 मिनट मैं आपको वन बाय वन सब बता रहा हूँ। जैसे अभी हमने बात करी प्रोफाइल के बारे में, तो अभी हमने ओके। प्रोफाइल पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसके नो बाद नो, हमने आपने जो, बोला ना कि 7 to 8 आवर्स, तो वो तो फुल टाइम हो गया, नहीं मैं बट अगर स्टार्ट कोई कर रहा हूँ, पार्ट। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ वर्क, अभी मैं मतलब ओके स्टार्ट कर रहा हूँ आपके ओके ट्रेनिंग को, ठीक है? मैंने कहा 7 to 8 आवर्स ये फुल टाइम वर्क है। अगर आपको सैलरी फिक्स चाहिए तो आपको फुल टाइम वर्क करना होगा। अगर आप फुल टाइम वर्क नहीं करना चाहते हैं, एज अ पार्ट टाइमर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको सैलरी फिक्स नहीं मिलेगी। क्लियर है पॉइंट? कैसे मिलेगी सैलरी? मैंने कहा कि अगर आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं तो आपको हम सैलरी फिक्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ओके। फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते, एज अ पार्ट टाइमर आपको ज्वाइन होना है, तो हम आपको फिक्स सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपको उस एज अ मतलब फ्रीलांसर ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसमें पर लीड से पेमेंट मिलता ओके ओके है ना? उसके बारे में आपको फिर दूसरी मीटिंग में ज्वाइन हम करवाएंगे, उसमें आपको समझाया जाएगा, ठीक है? ओके ओके ओके। अभी हम बात कर रहे हैं एज अ फुल टाइमर जो कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं, उनको 7 to 8 आवर्स वर्क करना होगा। 7 to 8 आवर्स वर्क करने का हम आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे 9,000 रुपीज़, जो कि एक फिक्स्ड होता है ना? ये आपका फर्स्ट 2 मंथ का सैलरी है। और फर्स्ट 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ हम आपका परफॉर्मेंस देखेंगे। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपका सैलरी 13,000 हो जाता है। क्लियर है? यस सर। और कितना बता दो, क्या बोल रहे हैं आप? टाइम कितना हो जाता है सर? अभी हमने कहा 7 to 8 आवर्स कहा ना मैंने। नहीं नहीं, सैलरी। सैलरी 9,000 बताया ना मैंने। तो उसके बाद 2 महीने के बाद कितना हो जाता है? 13,000। 30,000? हाँ 13,000। 13,000, 13,000, हाँ। ओके और सर, ओके। गाइस इसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, इसमें किसी को कोई आपको अमाउंट जमा नहीं करना और है, किसी भी और तरह का सर पेमेंट एक बात पेमेंट। और पूछ सकता हूँ मैं? हाँ अभी जो मैंने समझाया उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, अदर हाँ क्वेश्चन कोई हाँ, मत उसके करना। बारे में, ये डेली सैलरी नहीं मिल सकती सर? अभी आप म्यूट कर लो। हम यहाँ पर किसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और किसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसी चाय की दुकान पर या किसी शॉप पर वर्क करने नहीं वाले हैं जिसमें हमें शाम आज काम किया शाम को पेमेंट मिल जाए। उस तरह का वर्क नहीं है ये, ठीक है सही गाइस? बात है सर। हाँ सर बिलीविंग तो इसलिए कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको अगर नहीं जमता है तो आप स्किप करो इस चीज़ को, मीटिंग से लेफ्ट हो जाओ। बाकी आपको जमता है तो आप कंटिन्यू करना। ओके सर, ओके। ओके गाइस? गाइस देखो, हम लोग अगर मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं तो प्रॉपर कन्वर्सेशन अगर हम आपसे कर रहे हैं तो आप भी प्रॉपर रेस्पॉन्स करो। ये अननेसेसरी क्वेश्चन, कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करो आप लोग भी। अननेसेसरी क्वेश्चन करने से आपका भी कोई बेनिफिट नहीं, मेरा भी कोई बेनिफिट नहीं है, राइट? यस सर। हम्म। तो गाइस सैलरी के बारे में मैंने आपको बताया है, एंड मैंने आपको प्रोफाइल के बारे में बताया है, ठीक है? एंड सैलरी डेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो मंथ होता है 30 डेज़ का वर्किंग साइकिल होता है। जैसे कि अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर अभी 15-16 तो हो चुका है, ठीक है? अगर हम सपोज़ 1 दिसंबर से बात करें, 1 दिसंबर से हम स्टार्ट, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करते हैं तो 31 तक का मंथ होता है हमारा। तो दिसंबर का सैलरी, जैसे एग्जांपल दिसंबर में आपने स्टार्ट किया तो 1 to 31 का आपका मंथ हुआ, फिर सैलरी आपको मिलेगा 10 को। हर मंथ की 10 को आपको सैलरी रिलीज होगा। क्लियर है?
सैलरी आपको मंथली मिलता है यहाँ पर। Yes, sir. महीने की 10 तारीख को आपको सैलरी मिल जाया करेगा, बिफोर 10, आफ्टर 10 ने बिफोर 10। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. हाँ। अब वर्किंग क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कस्टमर से क्या बात करना है, वो सब कुछ हम आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे। ट्रेनिंग आपका होगा जो नवंबर का मंथ रहेगा ना, ये पूरा हमारा ट्रेनिंग पीरियड में जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में आपका 2 से 4 दिन का ओनली ट्रेनिंग होगा। उसके बाद हम आपको कुछ लीड भी देंगे जिस पे आपको वर्क करना है, उसका आपको पे आउट भी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नवंबर का मंथ है, ओनली नवंबर का मंथ, ओनली नवंबर के मंथ में आपको हमारे लीड पे कुछ काम करना है, इसका आपको पे आउट भी किया जाएगा। वो आपका ट्रेनिंग पीरियड में काउंट होगा, क्योंकि कस्टमर से बात करने से पहले आपको भी सब कुछ पता होना चाहिए कि वर्क कैसे होता है, क्या वर्किंग होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। जब आपको नहीं आएगा तो आप कस्टमर का प्रोसेस कंप्लीट कैसे करोगे? राइट और रॉन्ग? राइट सर। हाँ। फिर 30 मतलब जो नवंबर के एंड में 25 to 30 हम लोग आपका एक स्किल टेस्ट करेंगे। स्किल टेस्ट में जो भी पास होगा उसको हम 1 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, और स्किल टेस्ट में जो फेल होगा उसको हम अगेन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उनको हम निकालेंगे नहीं, उनको हम अगेन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। फिर उनका स्किल टेस्ट होकर फिर उनका नेक्स्ट बैच में स्टार्ट होगा। इट मीन्स फर्स्ट जो बैच है हमारा 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा। उसके पहले आपको ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में जो भी आपसे हम वर्क कराएंगे उसका आपको पेमेंट भी किया जाएगा। ठीक है? ओके सर। क्लियर है? इसमें आपको एक आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो भी रिकॉर्ड करना होगा, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर बोलना है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब कुछ आपको उस वीडियो में रिकॉर्ड करना है। ठीक है? क्लियर है गाइस? Yes, सर sir. एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। यस सर। बोलिए। बोले सर ये जो वर्क होगी ये लैपटॉप पे किया जाएगा या कुछ फोन से भी कर सकते ये हैं? तो फोन से ही वर्क हो जाता है। प्रियांशु, ओके सर। ये आपको किसने ऐड किया इस मीटिंग में? सर मैं खुद। आपका तो डेटा एंट्री वाला वर्क है जी ना प्रियांशु? जी आपका जी डेटा जी एंट्री चल वाला रहा वर्क है, आप उसी में ज्वाइन रहो। आपको ये वर्क नहीं करना है। आपका जो डेटा एंट्री है। वाला ओके आज आपको आईडी मिल जाएगा, उसमें वर्क करना है आपको। जी जी, इसलिए थोड़ा आगे देख रहे हैं क्या हो रहा है। अभी आईडी पासवर्ड मिला नहीं है सर, नहीं, आज मिलेगा ना, आज बैठे टारगेट बैठे बताया मन था। नहीं लग हाँ, अभी आप म्यूट कर लो। ठीक है? रहा। ओके सर। सर हाँ, हेलो सर, मेरा क्वेश्चन था, आपने एक मतलब डाटा एंट्री के लिए भी बताया था, अभी लेकिन वो हम डाटा लोग एंट्री का आपने नहीं दिया। इस मीटिंग में डेटा एंट्री के बारे में बात नहीं करेंगे। इस मीटिंग में ओनली हम टेली कॉलिंग की बात करेंगे। ठीक है? सर डाटा आप एंट्री के लिए फिर कब क्या आप करना मैसेज पड़ेगा? करना, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। हम्म। तो गाइस, मैंने आपको जिस प्रोफाइल के बारे में बताया है, सीएसए की प्रोफाइल के बारे में, उसके मैंने ऑल पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है? जब हमने आपको ऑल पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं तो इसमें जो मैंने बताया उसके ऊपर क्वेश्चन आपको अगर है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अदर क्वेश्चन के लिए हम आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जो भी तक मैंने बताया सैलरी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, सैलरी डेट के बारे में, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, बैच के बारे में, सब कुछ आपको क्लियर है गाइस? ठीक है सर, क्लियर। यस सर। सर सर हाँ बोलिए। अक्षय, आप भी म्यूट कर लो। इंस्टेड। जी सर। आप भी म्यूट करो, आप भी इस बैच के लिए नहीं है। आपको ऐड किसने किया इस ग्रुप में? सर मुझे फॉरवर्ड किया गया था लिंक कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। म्यूट कर लो आप। आप रॉन्ग मीटिंग में ज्वाइन हो गए अक्षय। ठीक है सर। जी सर। अक्षय, प्रियांशु, ज्योति, आप लोग रॉन्ग मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हैं। आप डेटा एंट्री प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी ज्वाइंड हो। आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा आज इवनिंग में। ठीक है? हेलो सर, हाँ बोलिए। मेरा क्वेरी है। हाँ बोलिए। आपने बताया कि ट्रेनिंग पीरियड होगा, राइट। तो ट्रेनिंग पीरियड में हमें कस्टमर सपोर्ट करना है या ट्रेनिंग पीरियड में हमें प्रिपरेशन करना है उस चीज की जो हमें करना है जॉब? प्रिपरेशन के लिए हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे 1 से 2 दिन का ओनली। ठीक है? फिर ओनली आपको 2 days? प्रैक्टिकल के लिए कुछ लीड देंगे। समझे आप?
प्रैक्टिकल तो के लिए वो कुछ आपको, प्रैक्टिकल के लिए जो जो आप लीड्स देंगे हाँ वो मतलब हमारे कस्टमर सपोर्ट से मतलब सिस्टम से राइट रहेगा या वो? नो नो, ओके। जो हम आपको लीड देंगे ना, अब उनका आपको प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, जो आपको आगे जाके वर्क करना है ना, वैसा आपको या प्रोसेस कंप्लीट राइट। करवाना है। तो हम उसका आपको पर लीड के अकॉर्डिंग पेमेंट कर देंगे, आप कंप्लीट कर देंगे तो। भी तो एक क्वेरी। ठीक है, ये जस्ट 1 सेकेंड। हाँ ओके, हाँ देन आई कंप्लीट, उसके बाद हो सकता है। तो ये जो 2 डेज की ट्रेनिंग होगी, ये 2 डेज कंप्लीट ट्रेनिंग होगी या फिर इसके बाद भी ट्रेनिंग ज्वाइन मतलब नहीं नहीं होगी? नहीं, जैसे कि मैंने आपको सपोज जस्ट एन एग्जांपल, मैंने आपको अभी कल एक मीटिंग में ज्वाइन करवाया, मीटिंग में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इस तरह से प्रोसेस होता है, इस तरह का इस तरह का बात करना, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट डे आपने बोला कि हाँ सर मुझे इस मीटिंग के बाद एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, तो मैंने आपसे कंफर्म किया कि ओके। आपको सब कुछ क्लियर है समीर, तो आपने बोला यस मुझे क्लियर है, फिर मैं आपको लीड असाइन करूँगा। अगर आपको क्लियर नहीं है ओके। तो आप नेक्स्ट सेशन अटेंड कर लो। ये ओके, सर I have got- थैंक यू। बोलो गोविंद। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे ट्रेनिंग का भी हमें कुछ पे आउट मिलेगा सर? ट्रेनिंग हम जो कराएंगे उसका नहीं मिलेगा, जो आप ट्रेनिंग की टाइम वर्क करोगे, जो हम आपको लीड देंगे ना, उसको आप कंप्लीट करोगे ना, उसका पे आउट जरूर मिलेगा आपको। ओके सर, या थैंक सपोज मैंने आपको किसी मीटिंग में ज्वाइन कराया और कुछ सिखाया, तो उसका पेमेंट नहीं मिलेगा। सिखाने के बाद मैंने आपको कुछ लीड दिया, लीड देने पर आपने उस लीड को कंप्लीट कर दिया अकॉर्डिंग टू यू। गाइडलाइन, तो उसका आपको पे आउट मिल जाएगा पर लीड के हिसाब से। क्लियर? ओके सर, क्लियर सर। हाँ, और फिर उसके बाद आप 1 दिसंबर से फिक्स पीरियड पे आ जाओगे, जिसमें आपको कुछ टारगेट अचीव नहीं करना है, बट हाँ वर्क डेली करना है ना। डेली आपको 80 90 100 जो लीड मिलेगी उस पर कॉल जरूर करना है आपको, ठीक है। ओके सर। ओनली कॉलिंग का जॉब है आपका। अब उससे कन्वर्जन निकल रहा है नहीं निकल रहा है वो हमारा लुकआउट है, बट आपको जो लीड्स मिली है, आपका जॉब ये है कि आपको हर एक लीड पे कॉल जरूर करना है, आपके एक एंड दिन से में कॉल जाना कितनी चाहिए। कॉल मिल जाएंगी सर? मैंने कहा 80 90 100 इस 120 इस तरह का लीड आपको मिलेगा, इस पर आपको ओके। ओनली कॉल जरूर करना है, आपके बिहाफ हमारे बिहाफ से आपके थ्रू कॉल जरूर जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए सिम अलग लेना पड़ेगा मुस्तफ़ा आप कुछ बोल रहे हैं? क्या? उसके लिए सिम अलग लेना पड़ेगा क्या? हाँ, आपको गाइस इस वर्किंग के लिए आपको एक अलग से सिम परचेस करना होगा। सिम परचेस क्यों करना है? अगर आप आपकी सिम से कॉल करोगे पर्सनल सिम से, तो कस्टमर उस पर कॉल बैक भी कर देता है और आपका उसमें आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आप लोगों को एक सिम परचेस करना पड़ेगा, जिसका अगर आप हेलो क्या तरीके करूँ? हाँ, जिसका आपको रिचार्ज भी मिलेगा कंपनी की हैंड से, बट वो मंथ एंड में ही मिलेगा। मोबाइल अलाउंस आपको मंथ के एंड में मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको कराना होगा, बट ये कब हाँ एप्लीकेबल वो होगा? सब आप बेसिकली बट ये बता कब रहे हैं ना एप्लीकेबल कब होगा? लेना चाहिए। ये जब आप फिक्स पीरियड पे आएंगे ना तब एप्लीकेबल होगा, उसके पहले एप्लीकेबल। ट्रेनिंग पीरियड में रिचार्ज का अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके सर। समझे नहीं? सर ओके। एक बार और बोल दीजिए सर। इस वर्किंग को करने के लिए आपको एक सिम परचेस करना होगा। सिम परचेस इसलिए करना है क्योंकि कस्टमर को जो कॉल जाता है ना, वो पर्सनल नंबर से हम अगर करते हैं तो कस्टमर किसी भी टाइम कॉल बैक कर देते हैं, जिसमें आप डिस्टर्ब, जैसे सपोज मैं एक कस्टमर हूँ, आपने मुझे कॉल किया, आपने मुझे दिन में 3 PM पे कॉल किया, उस टाइम मैं बिजी था, अब मैं फ्री हुआ रात को 11 बजे, तो 11 बजे मैं आपको कॉल कर दूंगा, तो उसमें क्या हो, रात को 11 बजे आप होगे ना डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग। ओके, मेरा क्वेरी है, हाँ, तो जैसे कि आपने बोला कि 18 19 या 100 कॉल्स 18 नहीं, लीड्स हमको हमें 80 मिलेंगी। 80 90। 80, हाँ ओके ओके, 80 एंड 19 90 एंड 100, ओके। राइट। तो हमें लीड मिलेंगी, हमें जो करना पड़ेगा, जो हमें अपनी साइड से कॉल करनी पड़ेगी हाँ कस्टमर को, राइट? हाँ तो उसमें ये होगा, जैसे हमने कस्टमर को कॉल की, उन्हें सारी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ओके। हाँ, और वो कस्टमर उस चीज से सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, उसका वो कोई किस थ्रू वो हमें वो बताएगा? नहीं, आपको उसका उन्हें स्टेटस अपडेट कर देना है। अब उसने यस बोला या नो बोला है, वो उसमें आपके हम्म, सैलरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसने यस बोला है नो बोला हम्म, है, उसने सैलरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम्म, बट आपका हम्म, जॉब क्या है कि उस कॉल का आपने
स्टेटस अपडेट किया है कि नहीं। हम्म, सपोज उसने कॉल पिक नहीं किया, अच्छा ओके। तो जरूरी नहीं है कि आपने उसको एक ही बार कॉल करोगे, आपको 2 या 3 बार भी कॉल करना पड़ेगा उसने कॉल पिक नहीं किया है तो। ओके स्टेटस अपडेट चाहिए ओके हमें वही। कि वो इंटरेस्टेड था या नॉट इंटरेस्टेड हाँ, था, इसका स्टेटस हमें चाहिए। सपोज मान लो कि वो इंटरेस्टेड है, फिर भी ओके। आपने उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, तो उसका भी क्यूसी भी होता है, हम्म क्वालिटी चेक आपका भी होगा। हम्म। सपोज मान लो कि आपने कोई ओके। फेक कॉल कर दिया, आप वो कस्टमर हम्म डेस्परेट था प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, इंटरेस्टेड भी था, बट आपने सोचा कि कंपनी को क्या पता लग रहा है, तो आपने उसको नॉट इंटरेस्टेड टैग कर दिया, राइट। फिर राइट। जो क्यूसी टीम उसको कॉल करेगी, तो फिर उसमें आपका हम्म फिर हम्म, मतलब ओके फ्रॉड उसमें एक्टिविटी में आपका वो कॉल आ जाता है, फ्रॉड एक्टिविटी में फिर कॉल आता है, क्योंकि आपने फिर बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया ना। राइट। यस, तो ओके आप लोगों का तो भी जो क्यूसी ये होगा। हमें जैसे हम आपको जो लीड देंगे वो गूगल ड्राइव पे देंगे, वहाँ पर एक स्टेटस अपडेट करने का ऑप्शन दिया होता है, तो वहाँ पर आप उस कॉल का हर एक कॉल का स्टेटस अपडेट करेंगे। आई नो उसमें और मतलब आप हमें ट्रेनिंग में समझाएंगे जो हाँ करना है जैसे करना है, हाँ वो तो हम ट्रेनिंग में समझ जाएंगे। बट हमें ये जानना था कि कॉल हमें कस्टमर को हमें करनी है, बट कस्टमर की साइड से जरूरी नहीं है कि वो यस करके जाता है। हाँ, जब तक मैं वो यही यस नहीं बोलना करता चाह तब रहा तक हूँ हमें उसे कि आपका कोई टारगेट मतलब नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन कितना करनी है। कन्वर्जन देना है, कोई ऐसा हाँ कोई टारगेट नहीं है। अभी ओके। क्लियर है आपको? और जो हमें जैसे कि जस्ट वन क्वेश्चन कि जो हाँ हमें ये आप कॉल देंगे हाँ एक दिन में, कि अगर आपने 100 कॉल कर दी और हमें टाइम दिया है 7 to 8, राइट, हाँ मतलब 7 to 8 आवर्स हमें कॉल करनी मतलब काम करना है। हाँ, ओके। तो उतने टाइम में अगर हम वो 100 कॉल नहीं कंप्लीट करते हैं तो क्या वो लीड्स आपका हमारे फिर उस दिन की अपसेंट मार्क हो जाएगा, मतलब उसमें आपका अपसेंट मार्क होगा। जी क्यों आपने कंप्लीट नहीं किया? क्योंकि आपने वर्किंग पे ध्यान नहीं ओके। दिया, इसलिए आपने कंप्लीट नहीं किया। मैंने आपको सिंपल सा आंसर हम्म किया था कि आपको हर एक कॉल करना हम्म जरूरी है। अगर आपने 2-3 कॉल भी हम्म। मिस कर दिया ना, तो आपका अपसेंट मार्क हो जाएगा, क्योंकि अच्छा आपने सर, जानबूझ के नहीं किया। सर वन क्वेश्चन। ओके तो आप अगर वन मान लीजिए कि हमको वन बाय 100 वन कॉल मिला। वन बाय वन क्वेश्चन करो। ओके, मान लीजिए कि अभी हमको 100 कॉल तो मिला। ओके, हाँ तो इट मीन्स अगर मान लीजिए वो 100 कॉल मेरा 2 and 3 या 4 आवर्स के अंदर में कंप्लीट हो गया, हाँ, कंपनी को इससे कोई इशू है? नहीं इसमें ऐसा होता ही नहीं कि 4 आवर में वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि सारे कॉल तो अटेंड नहीं होते। यस श्योर, जस्ट मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भी हाँ एज ए क्यूसी एज ए सुपर ऑडिटर काम कर चुका हाँ, हूँ। उसमें या देखो, हमें सिर्फ उसका स्टेटस अपडेट होने से मतलब है, आप उसको 5 घंटे में करें, 6 घंटे में करें, 7 घंटे में करें। तो बट अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग पहले से वर्क कर रहे हैं, उसमें 7 to 8 आवर लगता है, क्योंकि कस्टमर प्रोसेस भी तो कंप्लीट करवाते हैं ना कुछ कस्टमर उसमें से। यस श्योर, मैं इससे पहले ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, हाँ, क्यूसी भी, एज ए इसमें क्या क्यूसी भी होता है काम कि ओनली कर। कॉलिंग नहीं होता, जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम लाइन से कॉलिंग करके ख़त्म कर दिया वर्क, या आपका ईओडी मेंटेन हो गया, ऐसा नहीं होता। एंड ऑफ द डे आपको आपसे कंपनी पूछेगी कि आपने इतने कॉल किए, तो ये कैसे हो सकता है कि एक ने प्रोसेस नहीं करवाया, है ना। तो प्रोसेस करने में टाइम लगता है, 30 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर तक लग जाता है एक बंदे की प्रोसेस करवाने में, यस श्योर लगता हो। है ना। या फिर सर कंप्लीट कैसे होगा 7 घंटे में 100 नंबर्स? 1 घंटा लग रहा कंप्लीट है जो। मैंने इसलिए बोला कि एक कॉल करने में आपको 1 घंटा लगेगा। नहीं, जस्ट उनका मतलब सही क्वेश्चन ये है कि हमें अगर आप 100 कॉल दे रहे हैं तो हाँ जरूरी नहीं है कि हम 100 कॉल उस 7 to 8 आवर में कंप्लीट ही कर लें। अगर हम 90 मतलब अगर अपने 100 कॉल दी, हमने 99 की कंप्लीट, ओके, एक कॉल हमारी रह गई, तो आप कह रहे हैं आपका अपसेट मार्क होगा। तो ये तो जस्ट नॉट तो सर्टिफिकेशन मुझे की एक उसका कॉल हमें आंसर करो हमारी ना। साइड से। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 कॉल करने लगते हैं 2 आवर 3 आवर लगते हैं 100 कॉल करने में। जी कितने आवर लगते हैं? तो आंसर ही। 2 और 3 आवर। पहले आप कॉलिंग करो, कॉलिंग करने के बाद जो इंटरेस्टेड है, फिर जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम्म आप उनकी प्रोसेस करवाएंगे। हम्म। समझ गए आप? ओके हेलो सर। ओके जी। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, जो आप डेटा देंगे उसमें से अगर कुछ नंबर स्विच ऑफ आए तो? स्विच ऑफ नंबर हम नहीं देते हैं, पहले हम चेक करके आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं। ओके। सर एक डाउट था। हाँ बोलिए। हेलो सर, मतलब जो कस्टमर को कॉल करेंगे तो कस्टमर की जो रिकॉर्डिंग्स है उसको सेव करनी है क्या, जो मतलब नहीं, कंपनी को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड सेव नहीं करनी है करना है। रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग हमने क्या कहा, आपका क्यूसी होता है, तो रिकॉर्डिंग सेव नहीं होगा। बट हमारी टीम ने अगर आपकी लीड पे कॉल किया और कुछ भी हमें नेगेटिव पॉइंट आपका मिलता है, तो फिर वो उसका इफेक्ट आपकी जॉब पर पड़ता है। जैसे कि सपोज
मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो कस्टमर इंटरेस्टेड था बट आपने उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया है, तो वो एक रॉन्ग एक्टिविटीज़ में आता है ना, फेक कॉल में आता है वो। ओके, मतलब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं करना है आपको, रिकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करते हैं गाइस। सिंपल सा जॉब है, आप उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो और ना करो। सिंपल सा जॉब है। आपको कंपनी, देखो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। समीर म्यूट कर लो आप गाइस, आप लोग सब लोग म्यूट कर लो, ठीक है। मैंने आपको मॉर्निंग में सपोज 80 नंबर दिए, तो आपका जॉब स्टार्ट हो गया मॉर्निंग में। अब आपको उन 80 कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट करना है, मतलब उन 80% तक आपको पहुंचना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, उन 80 पे कॉल कर लो। सपोज मान भी लो आपका एक कॉल 1 से 2 मिनट का है। कितने मिनट का है? 2 से 3 मिनट मान लो अपन, एक कॉल एवरेज अगर हम निकालें तो एक कॉल 2 से 2.5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने 80 कॉल किए हैं तो कितने मिनट लगेंगे आपको? 200 मिनट मान के चलते हैं। 200 मिनट हम मान के चलते हैं। अब 200 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट होते हैं, 3 घंटे 20 मिनट है सॉरी। ना। अब 3 घंटे 20 मिनट में आपने आपके 80 कॉल कंप्लीट कर लिए। अब उस 80 कॉल में से हमारा जो वर्क है, उस वर्किंग स्टाइल में 2 से 3 लीड निकलती है प्रोसेस कंप्लीट करवाने के लिए। अब 2 से 3 लीड को आपको प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। अगर सबको आप अगर 1 आवर भी एक एक लीड को आप दे रहे हैं तो कितने आवर आपने वर्क किया? 6 आवर। 6 आवर ये हो गया। फिर आपका होता है 1 आवर का, आपका होता है बैकअप, सॉरी फॉलो अप आप लेते हैं। अब पूरे दिन का लीड क्या है, उसमें कुछ लीड किसे निकलती है जिसने कॉल पिक नहीं किया था। अब आपको उसका स्टेटस अपडेट करना है और उन्होंने कॉल पिक नहीं किया, तो फॉलो अप 1 घंटे में आप सबसे फॉलो अप लोगे। जो आपकी लीड इनकम्प्लीट थी, जिस पे कॉल नहीं किया था, फिर आपने उस 1 घंटे में उस फॉलो अप लीड पे कॉल करके उसका स्टेटस भी अपडेट कर दिया। तो हुआ ना आपका जॉब 7 to 8 आवर्स का। हेलो सर। हाँ, जी सर, कह रहे थे कि ये कस्टमर सपोर्ट है, मीन्स कि कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करनी है या फिर ये कन्विंस करना है कस्टमर को? कन्वेंस करने का मैंने नहीं कहा है आपको, कन्वेंस करने का। आप क्यों जो आपको अगेन कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं? मैंने आपको स्टार्ट में बोल दिया कि आप कस्टमर, आपको ओनली कॉल करना है। उन्होंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने किसी चीज़ के लिए उन्होंने पहले से एप्लीकेशन डाला हुआ है, उनका लीड हम आपको देने वाले हैं। अब उन्होंने एप्लीकेशन डाला हुआ है तो उनको एक कॉल तो जाएगा ना हमारे साइड से। यस सर। कंपनी के बिहाफ से आपने उनको कॉल किया है कि सर आपने इस एप्लीकेशन में अप्लाई किया है सर, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। वो आपको ट्रेनिंग में समझ में आएगा कि आपने क्या कॉल किया है, ठीक है। स्टार्ट में मैंने बताया कि कोई टारगेट नहीं है, तो कन्विंस करने वाली बात कहाँ से आई मैडम? नहीं सर, जैसे वो मैंने ऐसा कहा, इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड मैंने कहा ऐसा बता कि रही आप है। कन्विंस करोगे तो ही सैलरी मिलेगी। गाइस, किसी को ऐसा कहा हमने? नो नो सर। तो ये जॉब कन्विंस करने वाली जॉब कैसे हुई? नहीं सर, जैसे बोले ना कि इंटरेस्टेड है, नहीं इंटरेस्टेड है, ये उस पे स्टेटस पूछे कि अपडेट कर, ये आप मतलब। पहले समझो मैं बोल क्या रहा हूँ। स्टेटस अपडेट करना, उस कॉल का, उस लीड का क्या स्टेटस है, ये हम आपसे अपडेट मांग रहे हैं उस चीज़ की। ओके सर। आपने उन्हें कन्विंस नहीं किया है, आपने उन्हें कन्विंस नहीं किया है, वो तो ऑलरेडी कन्विंस कैंडिडेट थे। तो उन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो आपने उन्हें कॉल करके ओनली ब्रीफ किया है कि ये हमारे पास है, इस तरह का प्रोसेस करना है। उन्होंने आपको यस बोला या नो बोला, उसको बोलते हैं स्टेटस अपडेट करना। अभी क्लियर सर समझ? आप जो दिया उसमें सब लिखा होगा ना, हम क्या बोल रहे हैं क्या, वो हाँ, जो कस्टमर। आपको उसका स्क्रिप्ट मिलेगा, स्क्रिप्ट का आपको ट्रेनिंग मिलेगा, एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से हम बता देने का बस। हाँ, जो भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे ना। पहले आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से बात करते हैं, क्या उनसे बोलना है, क्या किस क्वेश्चन का क्या आंसर करना है, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। सर ये कॉलिंग की टाइमिंग क्या होगी? हाँ, टाइमिंग जो वर्किंग आवर्स होता है ना, जो आपको 10 AM to 8 PM के बीच में कॉल करना है। मॉर्निंग में 10 AM से स्टार्ट करना है एंड 8 PM पे क्लोज करना है। उसके बीच में आप आपका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा,
ओके, तो जैसे हमें अगर लंच करना है या तो मैंने मतलब बोला ना उस टाइम 10 एडजस्ट AM कर के सकते हो, उसमें आप आपका लंच टाइम खुद डिसाइड करो। 10 ओके 10 AM से स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, बट 10 AM से हम के बाद ही हम कॉल करते हैं किसी कस्टमर को, और आफ्टर 8 PM ओके किसी कस्टमर को कॉल नहीं किया जाता, इसलिए 8 PM मैंने क्लोजिंग टाइम बताया है। या समझ गए? फाइन। ओके ओके फाइन। बट एक और कह रही है कि आपने बोला कि जैसे कि जस्ट 1 सेकेंड, कि आपने बोला कि 80 या 100 कॉल हमें मिलेंगी, 100 कॉल मान लीजिए। ओके, आप या 100 कॉल, सपोज एग्जांपल 100 कॉल का। ओके, हर कॉल पे हम हर कस्टमर को हमें कॉल करनी है और कन्विंस भी नहीं करनी है, और कस्टमर से या यस या नो की जरूरत नहीं है। कस्टमर ने हमने कॉल किया, उसको समझाया कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस अगर वो कह रहा है कि मुझे प्रोसेस करवाइए, ये ऐसा मुझे कंप्लीट कराइए, तो सिर्फ उसी को प्रोसेस करना है। और अगर जो कोई कह रहा है नहीं अभी हमें प्रोसेस नहीं करवानी है तो उसको और छोड़ हमारे देना पास टाइम भी नहीं है, हाँ, उसको छोड़ देना। हाँ, तो उसका फॉलो अप लेना है या उसका नहीं लेना है फॉलो अप? नहीं, फॉलो अप लेना है आपको, डिड नॉट पिक कॉल का। क्योंकि वो कॉल डिड नॉट पिक कॉल का फॉलो अप लेना है, मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ओके जिसने यस बोला है उनका फॉलो अप, और जो कॉल पिक नहीं हुई उनका फॉलो अप। जिसने मना कर दिया है ओके उनको फॉलो अप आप उनको अगेन कॉल करना ही नहीं है, ये तो वो आपको ओके रॉन्ग, उनका बैड बिहेवियर आपके सामने आएगा कि वो आपको से बोल दिया मैंने कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, आपको ये आंसर मिलेगा आगे से फिर। ओके। सर ये किस चीज़ का प्रोसेस कंप्लीट करवाना है? मैं लेट आया था सर, एक बार फिर से बता ट्रेनिंग में दिए। बताया जाएगा आपको, इसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिल जाएगा, किस चीज़ का प्रोसेस करना है, ये सब बता दिया जाएगा, है ना। आपको मैंने आप लेट ज्वाइन हुए, आपको बताया था स्टार्टिंग में, ऑलरेडी टाइम हो चुका है मीटिंग का गाइस, है ना। जस्ट वन क्वेरी कि आपने कहा स्क्रिप्ट मिलेगी हमें, मतलब एज अ PDF मिलेगी या वर्बल मिलेगी हमें? पीडीएफ में स्क्रिप्ट बता दिया जाएगा ये चीज। पीडीएफ में स्क्रिप्ट मिलेगा आपको। ओके फाइन। ओके सर अगली मीटिंग कब होगी? अगली मीटिंग गाइस उसके बारे में आपको अपडेट में देता हूँ। जैसे कि अभी हमने एक डेमो सेशन रखा है, हमने ओनली ब्रीफिंग के लिए बताने के लिए आपको एक सेशन रखा था ये वाला। अब इस सेशन के बाद आप लोग अगर लगता है कि आपको ये जॉब ज्वाइन करना चाहिए, तो आप आपकी डिटेल्स हमें देंगे, जो भी आपके HR हैं जिन्होंने आपको ग्रुप का लिंक दिया था उनसे आप कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करके जो मैंने एक फॉर्म दिया था ज्वाइनिंग फॉर्म, जिसमें आपको ओनली नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आपका सिटी डालना था, ठीक है, फिल कर दिया। वो फॉर्म फिल कर देना और आपकी डिटेल्स देना हमारे HR को। उनको आपको बताना है कि आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहेंगे उनका अब नेक्स्ट मीटिंग होगा। सर मेरे HR तो आप ही हो, मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ? हाँ, जिन्होंने ने भी आपको लिंक दी है उनको आप शेयर करना, मैसेज करना, इंटरेस्टेड का मैसेज करना, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस वो कंप्लीट करवा दें, ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट सेशन कल ही होगा। अब कल सेशन जो होने वाला है उसमें हम जो हमारा PDF है स्क्रिप्ट का वो एक्सप्लेन करेंगे कि कस्टमर से क्या बात करना होता है, किससे बात करना होता है, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपको ऑफर लेटर मिलेगा, वेलकम मेल मिलेगा, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप आपका डिटेल दे देंगे तो कल तक आपको वेलकम मेल मिल जाएगा। वेलकम मेल मिलने के बाद फिर आपका जो हम ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर में ट्रेनिंग पीरियड का अमाउंट भी लिखा रहेगा, आपका सैलरी भी लिखा रहेगा, ठीक है। कंपनी नेम, कंपनी डिटेल्स, कंपनी ऑफिस एड्रेस, सब ऑफर लेटर में आपको मिलेगा, ठीक है। सर क्वेश्चन और था मेरा। हाँ बोलिए। सर मैंने आपसे डाटा एंट्री के बारे में पूछा था, तो आपने भी मेरे को क्लियर नहीं किया। इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे आप अभी, आपको उसका मैं वीडियो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उसको देख लेना। ओके सर। यस सर। सर ट्रेनिंग पीरियड का टाइम कब से स्टार्ट होगा यार? लाइक पहले उसके लिए आप इंटरेस्टेड का मैसेज करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके पहले मुझे बता तो लगे कि कौन कौन कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। आई मीटिंग में तो मुझे 50 कैंडिडेट दिख रहे हैं, बट इंटरेस्टेड कितने लोग हैं उसका हमें डिटेल चाहिए ना, राइट। ओके सर एक बार क्लियर कर दीजिए सर, मैं लेट आया था तो सर ऐसे कैसे इंटरेस्टेड डाल सकता हूँ सर, एक बार क्लियर तो हो कि करना क्या है। इस ट्रेनिंग को हमने, इस मीटिंग को हमने रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर उसको आप वॉच कर लेना। हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, कन्नड़ा, तमिल